17 जून सन 2000 को हमारे एक जहाज का अपहरण हुआ। वो हवाई जहाज नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़कर के चला और वहां से जब उड़कर के चला तो उसमें पहले ही 3 आतंकवादी घुस गए। उनके पास में AK-47 और 2 के पास में रिवॉल्वर। और वो जहाज जब पूरी ऊंचाई पर पहुंच गया तो उन आतंकवादियों ने पायलट से कहा कि श्रीमान जी, अब तुम दिल्ली नहीं जाओगे, सीधे कंधार चलिए। जहाज कंधार जाना है, दिल्ली नहीं जाएगा। और यदि तुम नहीं मानते तो ये देखो, हम तो मरेंगे ही, लेकिन 162 सवारी हैं जहाज में, ये खत्म तो भी खत्म, या हमारी बात मानो और सीधे कंधार चलो। पायलट क्या करता, वो विवश था। उसने कहा ठीक है, कंधार चल रहा हूं। लेकिन उसे याद आया कि जब मैं काठमांडू से उड़ा हूं, उसी समय लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल के साथ में वो भी जहाज में उड़ा है। और ये जान लेना कि काठमांडू से दिल्ली आने का जो रास्ता है, वही रास्ता लखनऊ से दिल्ली आने का है। जहाजों के भी रास्ते होते हैं, कोई सोचे वहां तो कैसी भी उड़ जाओ, ऐसा नहीं। और एक रास्ते से 2 जहाज जब उड़ते हैं तो उनमें 1000 फुट का अंतर होता है। तो ऊपर वाला जो जहाज था काठमांडू से चला था, उसने झट नीचे वाले पायलट को वायरलेस मिलाया और उसने कहा, श्रीमान जी, मेरे जहाज का अपहरण हो गया है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बैठे हैं, उन्हें सूचित कर दो और वो दिल्ली खबर करे और एयरफोर्स के 2-4 जहाज मिलकर के मुझे आसमान में घेर लें और कंधार जाने से जान बच जाए, यहीं उतरना पड़े। तो नीचे वाले पायलट ने अटल को बताया, लेकिन ये बिल्कुल शरबत सा पी करके बैठ गए। और यही सूचना फिर गृह मंत्री आडवाणी को दी गई, उसने कुछ नहीं कहा। गृह मंत्री की योजनाओं को जो क्रियात्मक रूप देता है, उसका नाम सुशील कुमार था। उसने कहा, गृह मंत्री, जहाज का अपहरण हो गया, हम क्या करें? वो बेईमान बिल्कुल नहीं बोला। और एक बात बताता चलूं आपसे, मैं भी जहाज में लगभग 20-22 बार तो बैठा ही हूं। जब हवाई अड्डे पर जाते हैं तो इतनी तलाशी होती है। मुझे पता है कि एक बार हैदराबाद के हवाई अड्डे पर मैं गया, बैग की जांच करी तो उसमें ब्लेड रखा हुआ था। वो ब्लेड भी निकाल लिया उन्होंने कि स्वामी जी, ये नहीं जाएगा, सुई नहीं ले जा सकते आप। तो AK-47 लेकर के आतंकवादी रिवॉल्वर लेकर के कैसे गए? ये सारी मिली भगत थी। देखो, भाजपा को ये मत समझ लेना सारे दूध के धुले हुए हैं। बदमाश इनमें भी बहुत हैं। और हम फैन भाजपा के नहीं, हम व्यक्तियों के फैन हैं। अटल तो जैसा था वो था, लेकिन याद रखना, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पायलट बुद्धिमान तो होते ही। पायलट ने उन आतंकवादियों से कहा कि श्रीमान जी, मैं कंधार चल रहा हूं, लेकिन कंधार तक जाने का इसमें तेल नहीं है।
तेल तो ले लूं। उन्हें इजाजत देनी पड़ी। तो तेल लेने के लिए हवाई जहाज को अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतार दिया। तेल लिया, उड़ने की इजाजत ली। इसमें पूरे 48 मिनट लगे और 48 मिनट में भारत के चप्पे चप्पे पर यह खबर फैल गई। और उस समय यदि हवाई अड्डे के संतरी को भी इशारा कर देते और वो संतरी जहाज के टायर में गोली मार देता तो फिर वो अमृतसर से बाहर जाने वाला नहीं था। लेकिन सब कुछ हुआ, आखिर उसे उड़ना पड़ा। उसने कहा बचाव का कोई साधन नहीं, और जाकर के कंधार में वो जहाज उतार दिया। जब कंधार में जहाज उतर गया तो वहां की सरकार ने अटल से कहा कि तुम्हारा जहाज हमारे कब्जे में है और हमारे 37 आदमी तुम्हारी जेलों में बंद हैं। उन 37 लोगों को छोड़ दो, हम तुम्हारा जहाज छोड़ देंगे, वरना सबको यही आग लगा देंगे। 162 यात्री जहाज है और जितने का जहाज आता है ना, इतने में पायलट तैयार होता है, पायलट को मार देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 37 आतंकवादियों को जेल से निकाला। जेल से निकाल करके उन्हें बिरयानी खिलाई, एक जहाज में बैठाए। यशवंत सिंह विदेश मंत्री था, वो साथ में भेजा। 2 पत्रकार साथ में भेजे। 90 करोड़ रुपया दिया उन्हें। और जब लेकर के वहां पहुंचे ना, तो यशवंत सिंह ने कहा कि दो तुम्हारे आदमी आ गए हैं, हमारा जहाज छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जब अब बात चल रही थी तो हमारे देश के जो पत्रकार गए थे, उन्होंने अफगानिस्तान के कंधार के पत्रकारों से मुलाकात कर ली। बिरादरी का मेल जल्दी हो जाता ना, भाई हम भी पत्रकार है, तुम भी पत्रकार हो। उनसे मेल मिलाप किया और मेल मिलाप करके हमारे पत्रकारों ने कहा कि देखो, इस बहाने से पहली बार आपके देश में आए हैं, पता नहीं फिर आना हो या ना हो। आपके अफगानिस्तान में यदि कोई देखने लायक चीज हो तो उसे बताओ, हम उसे देख करके जाएंगे। हमारे देश में ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, तो तुम्हारे देश में ऐसी कौन सी चीज है? यदि हो तो बताओ, हम उसे देख करके जाएंगे। फिर तो पता नहीं आना हो या ना हो। माताओं बहनों, आज इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और ये मैं बड़े दर्द के साथ में बता रहा हूं। किसी को चिढ़ाना, क्रोधित करना हमारा उद्देश्य नहीं है बिल्कुल। उन पत्रकारों ने कहा कि हाँ, देखने की चीज है, आप देखोगे? कि हाँ, हम देखना चाहते हैं। 2 मुल्ला पत्रकार, 2 हमारे देश के पत्रकार, चारों चले, आओ तुम्हें दिखाते हैं। थोड़ी दूर चले थे तो एक सड़क थी और सड़क के किनारे एक 9 फुट लंबी कब्र बनी हुई थी। कब्र पर इतना लंबा जूता रखा हुआ था। भारत वालों ने कहा भाई ये कब्र है, कब्र पर जूता क्यों रखा भाई? और ये तो जूता भी किसी आदमी के पैर का नहीं है, स्पेशल में बनवाया हुआ है। तो ये क्यों रखा कि देखो, ठहरो 2 मिनट। उसी समय गाड़ी आकर के रुकी। गाड़ी में से 5 आदमी उतरे और 5 ने जाकर के जूता उठा करके बारी बारी से कब्र में 5-5 जूते लगे। उन्होंने कहा भाई ये क्या, अभी और देखो। 3 आदमी पैदल जा रहे थे, उन्होंने जूते लगाए। फिर एक गाड़ी और रुकी, 4 आदमी उसमें से निकले, उन्होंने जूते लगाए। तो हमारे देश के पत्रकारों ने कहा भाई धैर्य टूट रहा है, कब तक देखें? आखिर बताओ ना, ये मजार किसकी है, कब्र किसकी है, इस पर जूता क्यों लगता है, कौन है, क्या मामला है? तो मुसलमान पत्रकारों ने कहा कि बता दूं कि हाँ बताओ कि ये कब्र तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान की है।
और इस पर जूता इसलिए लगता है कि इसने हमारे बादशाह मोहम्मद गोरी को तीर से मार डाला था। उसका बदला लेने के लिए इस पर आज तक जूते लगते हैं। ये घटना है 30 जून 1192। आपने सुना होगा ना कि पृथ्वीराज ने गोरी को 17 बार क्षमा किया। चलो 17 बार में भाड़ में जाओ, इतिहास मैंने भी बहुत पढ़ा है, 17 बार का तो मुझे कहीं मिला नहीं। लेकिन आप चलो 2 ही बार मारो। और अंतिम जो युद्ध हुआ था, आप जब रेल में जाएंगे करनाल स्टेशन हरियाणा में, करनाल से अगला एक स्टेशन पड़ेगा 2 छोड़ करके तरावड़ी। उस जमाने में तरावड़ी का नाम था तराइन। तराइन में अंतिम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज का और गोरी का, और जयचंद की गद्दारी से हार गया था। उसे यहां से पकड़ करके ले गए, कंधार में जाकर के उसकी आंखें फोड़ दी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। तो आपने सुना होगा उनका जो एक कवि था चंद्र बरदाई, उसे पता चला मेरे राजा कैद हो गया, आंखें फोड़ दी। तो गया वहां, उसने जाकर के गोरी से कहा कि श्रीमान जी, मेरे राजा ने तुझे 17 बार क्षमा किया, तू एक बार भी नहीं कर सकता, एक ही बार कर दे। तो उसने कहा था कि ऐसा मूर्ख हिंदू होता है, हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हम तो मिटा करके छोड़ेंगे, हम इतने मूर्ख थोड़े ही, मिटा करके छोड़ूंगा, बिल्कुल तड़फा तड़फा करके मारूंगा। कि भले आदमी तुझे 17 बार क्षमा किया, उसका एहसान नहीं कि हमारे यहां काफिर का कोई एहसान नहीं। तब चंद्र ने एक चाल चली थी, उनका बादशाह ठीक है, लेकिन ये जो पृथ्वीराज है इसके पास में एक विद्या है, और वो विद्या है शब्द भेदी बाण। या तो इस विद्या को दशरथ जानता था या पृथ्वीराज जानता है कि क्या, कि आवाज पर तीर मार देता है। आंखें तो पृथ्वीराज की फोड़ दी तुमने, और विश्वास ना हो तो इसकी आंखों पर पट्टी और बांध दो। पृथ्वीराज जहां बैठा हो उससे जितनी उचित समझे उतनी दूरी पर आप बैठ जाइए, और जहां बैठे हों उसके पास में टनाटन बोलने वाला एक लोहे का तवा टांग दीजिए। आपके नौकर से कहिए, आपका नौकर उस लोहे में कंकर मार करके आवाज करेगा, तो अंधा पृथ्वीराज का तीर वहीं आकर गिरेगा। गोरी ने कहा भाई ये तो देखना चाहिए। वो किले की छत पर सिंहासन डाल करके बैठ गया। पृथ्वीराज को चंद्र ने कहा कि वही धनुष दे दो जो तुम इसका छीन करके लाए। वही धनुष दे दिया, एक तीर दे दिया, और गोरी किले की छत पर सिंहासन डाल करके बैठ गया। पृथ्वीराज को एक तीर दे दिया, और एक टनाटन जैसी रेलवे की लाइन होती ना, बहुत करारा लोहा, ऐसा लोहा टांग दिया, एक नौकर लगा दिया, इसमें आवाज करना, और देखो देखते हैं कैसा निशानेबाज है। तैयारी हो गई। तो चंद्र ने उस समय समझाया था उसे अपनी भाषा, वो हमारी भाषा जानते नहीं थे। उसने कहा राजा, जहां आवाज होगी तीर वहां नहीं मारना। हमारा उद्देश्य अपनी विद्या दिखाना नहीं है, तीर वहां नहीं मारना। कहां मारना है? तो चंद्र बरदाई ने कहा कि 4 बांस, जहां आवाज होगी ना उस आवाज से ऊपर 4 बांस 24 गज अंगुर अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जहां वो लोहे में आवाज होगी उससे इतनी ऊंचाई पर बैठा हो, 4 बांस 24 गज,
अंगुल अष्ट परमान ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और गोरी ने नौकर को इशारा किया, उसने टन सी आवाज की और पृथ्वीराज का तीर निकला और गोरी की छाती के पार गया। चंद्र ने कहा महाराज हो गया काम। तो पृथ्वीराज ने कहा ले एक काम कर, मैं तेरा सिर काट देता हूं और तू मेरा काट ले, वरना बहुत तड़फा करके मारेंगे। ला तलवार दे जल्दी। अरे तू ले। वो भी 2 तलवार टांग करके चलता था। पृथ्वीराज ने उसकी गर्दन में मारी, उसने उसकी गर्दन में मारी, दोनों खत्म। ये 30 जून 1192 की घटना है। उसका बदला लेने के लिए आज तक पृथ्वीराज की कब्र पर जूते बजते, दिन में कम से कम 1000 जूते लगते। 17 बार क्षमा करने का कोई एहसान नहीं है, समझे ना। और उसकी कब्र पर 1192 से आज तक जूता लग रहा है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि शिवानंद का भाषण सुनने से पहले, अब से पहले, आप में से कोई व्यक्ति यदि मुल्लाओं की पीर मजार पर नारियल चढ़ाता हो, चादर चढ़ाता हो, फूल चढ़ाता हो, तो आज तक की सारी गलती माफ की जा सकती है। लेकिन आज ये मेरा भाषण सुनने के बाद यदि आप किसी मुल्ला पर जाकर के दूध चढ़ाते हैं, तो जो दूध चढ़ाता है वो अपने बाप से पैदा नहीं हो सकता है, याद रखना, ध्यान में रख लेना इस बात को। यदि बाप से पैदा होगा तो मुल्ला की कब्र पर फूल नहीं चढ़ाएगा। भाई बाप में अंतर क्या? बाप तो बाप है। जब तुम्हें ये पता है कि ये जितनी भी मुल्लों की कब्र है उनमें जो दबा हुआ है वो मेरे नाना का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरी नानी का कातिल है, और जब तुम्हें पता है कि इसमें मेरे बाप का कातिल है तो बाप के कातिल पर फूल नहीं चढ़ाए जाते। और जो बाप के कातिल पर भी फूल चढ़ाता है वो बाप से पैदा होने वाला है, और इन्हें मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको कह सकता हूं, क्यों? आप कहते हैं ना कि खून तो सबका एक जैसा होता है, ये बिल्कुल बकवास है। खून एक जैसा हो तो डॉक्टरों को ग्रुप मिलाने की क्या जरूरत है? किसी का निकालो, किसी में चढ़ा दो। खून सबका एक नहीं होता, खून में बड़ा अंतर होता है। एक आदमी थोड़ी सी बात पर जोश आ जाता है, एक आदमी है जूते खाकर भी जोश नहीं आता। और मुल्ला के एक 8 साल के बच्चे को 1000 रुपए दे दो और 1 गिलास पानी दे दो और उससे ये कह दे बेटे इसे शिव जी पर चढ़ा दे। बोलो चढ़ा देगा क्या? वो कहेगा नहीं मैं तो काफिर हो जाऊंगा, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। क्या करेगा? देखो बस पृथ्वीराज बहादुर तो बहुत था और हम उनके खून हैं, सब कुछ है, लेकिन पृथ्वीराज ने किसी दिन समय निकाल करके महाभारत को पढ़ लिया होता और महाभारत के एक चैप्टर को पढ़ लिया होता तो याद रखना वो 17 बार क्षमा करने वाला नहीं था, 2 बार भी क्षमा करने वाला नहीं था, पहली बार भी बिल्कुल मिटा देता। और महाभारत को आप भी पढ़ लेना था। आपको पता है कि जिस समय युद्ध चल रहा था और जिस दिन कर्ण का और अर्जुन का मुकाबला हुआ, तो महाभारत तो ये बताती है कि जिस दिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ उस दिन आधी सेना ने तो लड़ना ही छोड़ दिया। कौरवों की और पांडवों की सेना हाथियों पर, घोड़ों पर, रथों पर खड़े होकर के कहने लगे आज तो इन दोनों का युद्ध देखेंगे, आज लड़ो मत, आज तो इनका युद्ध देखो। आज जिस समय उनका युद्ध शुरू हुआ ना, लड़ते लड़ते केवल थोड़ा सा समय हुआ था, सबसे ही पहले तो अर्जुन के रथ का पहिया कीचड़ में चला गया, क्योंकि लाखों आदमी कटे थे, खून बहा था, कुरुक्षेत्र की धरती पर गारा कीच हो गई और वह रथ का पहिया चला गया उसमें। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण, रथ का पहिया धस गया।
श्री कृष्ण ने कहा कि तुझसे पहले मुझे पता है, रथ मैं चला रहा हूं, मुझे पता पहिया धस गया, लेकिन इधर ध्यान मत दे, बिल्कुल तीर चलाता रहो, वरना कर्ण छोड़ेगा नहीं तुझे, रथ को निकालना मेरा काम। और श्री कृष्ण की कहां तक प्रशंसा करो, दुनिया का कोई गुण ऐसा है ही नहीं जो श्री कृष्ण में ना हो। लड़ते लड़ते पहिया भी निकाल दिया, और फिर घमासान युद्ध हुआ, और घंटों युद्ध होने के बाद में कर्ण के रथ का पहिया धस गया, घोड़े चक्कर काटने लगे। तो कर्ण ने अपने सारथी से कहा, पहिया निकालो। शल्य ने कहा, युद्ध बंद करो। लड़ते लड़ते पहिया कैसे निकालूं, युद्ध बंद करो, नीचे उतर करके पहिया निकाल लूंगा। तो कर्ण रथ में खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के कहा कि भैया अर्जुन, दुनिया में तुझसे बड़ा दुश्मन मैं किसी को नहीं मानता, लेकिन तुझसे बड़ा धर्म योद्धा भी किसी को नहीं मानता। तू धर्म की लड़ाई लड़ेगा, अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ेगा। तू एक काम कर, देख मेरे रथ का पहिया धस गया है, थोड़ी देर के लिए युद्ध बंद कर दो, मैं पहिया निकाल दूं। तो अर्जुन तो मान गया था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए, और श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, एक क्षण के लिए भी युद्ध नहीं रुकेगा, बराबर तीर चलाओ। कर्ण कहने लगा कि कृष्ण ये तो धर्म युद्ध नहीं होगा। कृष्ण ने कहा धर्म युद्ध, कि हाँ, कि कर्ण आज पहली बार तेरी जबान से धर्म शब्द सुन रहा हूं। तू धर्म को भी जानता है, धर्म क्या होता है। तू कह रहा है धर्म नहीं होगा, तू जानता है धर्म क्या होता है। कर्ण, यदि ये धर्म तुझे पहले याद आ जाता ना, तो ये युद्ध भी होने वाला नहीं था। लेकिन पापी, आज मौत को सामने देख करके धर्म याद आया तुझे। और एक बात सुन, नंबर 1, जिस दिन दुर्योधन ने भीम को जहर दिया और गंगा में बहा दिया, ये धर्म उस दिन कहां गया था। क्षत्रियों का काम जहर देकर के मारना है। क्षत्रियों का युद्ध आमने सामने तलवार चलाना, और ये सब तेरी सलाह से हुआ। बताए धर्म कहां गया था। नंबर 2, तुमने पांडवों को जलाकर मारने के लिए बरनावा में किला बनाया। महाभारत में इसका नाम आता है वारणावत, बोलचाल में कहते हैं बरनावा। ये धर्म था क्या? ये धर्म उस दिन कहां गया था। और नंबर 3, तुमने जुआ खेला। मैं मानता हूं युधिष्ठिर भी दोषी है, लेकिन पापियों तुमने छल से हराया। क्या छल करना क्षत्रियों का धर्म होता है? ये धर्म कहां गया था। नंबर 4, तुमने सती पतिव्रता स्त्री द्रौपदी को सभा में अपमानित किया। ये धर्म जब कहां गया था। नंबर 5, कि जुए की सारी शर्तें पूरी होने के बाद भी तुमने पांडवों का राज नहीं दिया। ये धर्म कहां गया था। और अंतिम बात तो श्री कृष्ण ने ऐसी कहती, उसे सुनकर के अर्जुन के शरीर में आग लगी। कृष्ण कहते कि कर्ण, आज तो तू भी अकेला, कर्ण भी अकेला, और दोनों बराबर के योद्धा हो। जब एक से एक लड़ रहा है, जब तो तुझे धर्म याद आ गया। लेकिन जिस दिन तुम 6 महर्षियों ने मिलकर के बालक अभिमन्यु को मार लिया था, ये धर्म उस दिन कहां गया था। अभिमन्यु की बात सुनकर के अर्जुन को जोश आया, और 32 तीर चले, दोनों तरफ से तीर चले। और थोड़ी देर में कर्ण ने एक तीर तो अर्जुन को ऐसा मारा, उसकी छाती में लगा, अर्जुन मूर्छित हो गया। कर्ण ने यह सोचा कि जब ये मूर्छित है, तो जब तक इसे होश आए तब तक तो पहिया निकाल। जब तक इसे होश आए तो पहिया निकाल। और पहिया निकालने के लिए कूद पड़ा, पहिया निकालने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा, तो जब तक उसे होश आ गया, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तीर मार जल्दी से, तीर मार, वरना फिर नहीं मरेगा तुझसे, तीर मार इसे।
अर्जुन ने कहा महाराज वो तो निहत्ता है भी, ये पाप नहीं होगा क्या? श्री कृष्ण ने कहा कि जो पाप लगेगा उसे मैं ले लूंगा, जो पुण्य मिले उसे तू ले लेना, लेकिन तीर मार जल्दी से। जो पाप लगेगा मैं ले लूंगा और पुण्य मिले तो तू ले लेना, लेकिन ऐसे पापी को मार देना पाप नहीं होता, तीर मार जल्दी। और अर्जुन ने चढ़ा करके तीर मारा जो कर्ण को, उसकी खोपड़ी भी बहुत दूर जाकर। यदि इस चैप्टर को पृथ्वीराज पढ़ लेता तो उस कसाई की औलाद को 17 बार दिया 2 बार क्षमा करने वाला नहीं था। हम तो इन भूलों में मारे गए, बहुत मारे, आज भी भूल जाते हैं। याद रखना, जो आज के बाद मुल्लाओं के मजार पर जाए, यदि उसकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म हो तो डूब कर दे।